जैसा सचिव महोदय झा साहब ने बताया कि अभी हर वर्ष की भांति इस बार एक पक्ष जो स्वच्छता ही सेवा इस नाम से हम लगातार करते आ रहे हैं उसके 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। क्योंकि यह अभियान आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में इसकी शुरुआत की थी और अब ये 2024 का ये जो अभियान होगा इस पर 10 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। तो इस 10 वर्ष के पूरे होने पर इस बार इस विशेष तौर पर उत्साहपूर्वक ये कार्यक्रम पूरे देश भर में किए जाएंगे और शुरुआत इसकी 17 सितंबर से होगी। आज एक प्रकार से पूर्व तैयारी के नाते से आपके माध्यम से देश की जनता को भी और पूरे जितने विभाग इसमें लगने वाले हैं, सरकार के चाहे केंद्र सरकार के विभाग हो अथवा प्रदेश सरकार के विभाग हो, फिर एनजीओज हो, सीपीएसयूज हो या स्टेट के जो पीएसयूज हैं वो हैं, जितनी भी भागीदारी लोगों की करवाना चाहते हैं उनको आज आपके माध्यम से विषय करते जा रहे हैं। मित्रों, जैसा मानते हैं कि जानते हैं कि लाल किला की प्राचीर से 2014 में प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था और स्वच्छ भारत मिशन इस मिशन का गठन हुआ था और उसके माध्यम से हर वर्ष ये अभियान उत्तरोत्तर बढ़ता चला जा रहा है। उसमें बहुत प्रकार के नए नए आयाम से हर वर्ष इस टैगलाइन के साथ शुरू किया गया कि जिसमें एक बहुत बड़ी भारत की यानी एक स्वच्छता की एक कहानी ये बन गई है 10 वर्ष में। और इस कहानी को मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे करके देश की 100 करोड़ से ऊपर की जो हमारी आबादी है उन्होंने सबने इसको अंगीकार किया है और इस अंगीकार करने के बाद चाहे वो यानी इंडिया की ये जो कहानी है वेस्ट मैनेजमेंट की हो अथवा दूर दराज के क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, लद्दाख का क्षेत्र हो या फिर जंगलों में मध्य प्रदेश के जंगल हो, नॉर्थ ईस्ट का पहाड़ी क्षेत्र हो, नमामि गंगे के माध्यम से हमने गंगा की सफाई का अभियान लिया। वो गंगा पहाड़ों से निकलने के बाद और फिर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के मैदानी इलाके में होते हुए चाहे बे ऑफ बंगाल तक पूरे क्षेत्र में उसकी सफाई का अभियान की सफलतापूर्वक चलाया गया है। इसमें बहुत प्रकार के आयाम ऐसे इन वर्षों में आए हैं। हर एक शहर में एक कंपटीशन पैदा हुआ, हर एक गांव में एक कंपटीशन पैदा हुआ। गांव के अंदर भी हमारा सैनिटेशन का जो काम है वो भी पर्याप्त मात्रा में हुआ है, जिसमें हमारे जल शक्ति मंत्री वो आपको बताएंगे इस विषय में। शहरों के अंदर तो हमने प्रतियोगिताएं भी करी थी और कुछ शहर अव्वल नंबर पर भी आए। उस प्रतियोगिता में हर वर्ष रैंकिंग की गई और उसके आधार पर एक वातावरण बना है कि हम जो है देश को कैसे स्वच्छ बनाएंगे। और इस दायित्व बोध के नाते से ये जो स्वभाव लोगों का बने, एक अभियान तो 15 दिन कम ले लेते हैं, लेकिन इस अभियान के साथ साथ हमारा इस बात से फोकस है कि हम स्वच्छता को कैसे उनका स्वभाव बनाएं, कैसे उसमें उनकी संस्कृति ये बात आ जाए। क्योंकि हर आदमी को ये बहुत होना चाहिए कि आकर ये लगातार चलने वाला काम है, कोई एक दिन का, एक साल का या 10 साल का ऐसा नहीं है। क्योंकि गंदगी जो होती है वो लगातार पैदा होती है और आखिर तो उसके क्रिएशन ऑफ दिस गार्बेज ये भी आदमियों के द्वारा ही होती है, समाज ही इसको करता है। तो समाज को स्वच्छ रखना उसके स्वभाव में यदि आएगा तो हमारा जीवन ये सुंदर बनेगा। तो इस बार इसको लाल किले की प्राचीर से इस बार भी प्रधानमंत्री जी ने जो हमें एक प्रकार से आह्वान किया है कि स्वच्छता जो है इसका एक बहुत महत्व है, इसको आगे लेकर हम बढ़ेंगे। तो इसमें इस बार के जो प्रोग्राम में मुख्य बातें जो की गई हैं, एक तो हम लोग इस बार कुछ स्थानों को चिन्हित कर रहे हैं कि उन चिन्हित स्थानों को स्वच्छता के आधार पर उसका रिजल्ट ओरिएंटेड एक कार्यक्रम बनाया जाए। और ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि विभिन्न संस्थाओं के चिन्हित स्थान ऐसा टारगेट है कि लगभग 2 लाख स्थान ऐसे बनने वाले हैं, इसको CTOs कहेंगे, क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स। तो ऐसे जो लक्ष्य आधारित जो स्थान तय होंगे इनको साफ करने के लिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा
विभिन्न संस्थाएं इसको अडॉप्ट करेंगी, विभिन्न हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अडॉप्ट करेंगे, हमारी पंचायतें अडॉप्ट करेंगी और जहाँ तक सरकारी विभाग हैं वो भी सब इसमें लगेंगे। मुख्य रूप से 4 विभाग इसमें लगने वाले हैं, चाहे उसमें हमारा अर्बन अफेयर्स का विभाग है, जल शक्ति मंत्रालय है, ग्राम विकास मंत्रालय है, पंचायती राज मंत्रालय है, लेकिन साथ साथ हर एक विभाग वो अपने अपने संस्थान के माध्यम से जो कुछ करना है उसको वो करेंगे। तो इसलिए जन भागीदारी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय इसका है। 2 लाख स्थानों को, यानी जो ऐच्छिक स्थान है, जो ऐसे चिन्हित स्थान हैं, उनकी सफाई वो एक पोर्टल के ऊपर उसको रेगुलरली मॉनिटर किया जाएगा और ताकि हम कोई रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम कर सकें। और इसके बाद अरे भाई क्या कर रहे हो, हटो ना, सिपाही हैं, हटो यहाँ से, ऐसे स्वच्छता जो सैनिक हैं, सफाई मित्र जिनको कहते हैं, उनके भी सुरक्षा के शिविर लगाए जाएंगे। उनकी, क्योंकि वो इस प्रकार का काम करते हैं, स्वास्थ्य बहुत प्रभावित होता है, तो उनके स्वास्थ्य की जांच है और जांच के बाद उनके किसी प्रकार के एक इलाज की अगर आवश्यकता है, उनके उपचार की आवश्यकता है, तो उसके उपचार की आवश्यकता भी करेंगे। और इस प्रकार के लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति कैसे अच्छी हो, उनका रहन सहन कैसा अच्छा हो, उनको देश यानी सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ कैसे मिले, तो इन योजनाओं के लाभ के लिए भी उनके विभिन्न प्रकार के शिविर लगाए जाएंगे ताकि इस प्रकार का उन लोगों के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ा सकें। और भी अन्य प्रकार की योजनाएं भी चलाई गई हैं, यानी जैसे